नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ से है। मेरठ ज़िले में एक अंगवानपुर गांव नाम का गांव पड़ता है। इसी गांव का रहने वाला होता है बलबीर सिंह। बलबीर सिंह अपने गांव के जमींदारों के खेतों में मेहनत मजदूरी का काम किया करता था और मेहनत मजदूरी करके वह खूब सारे पैसे कमा लिया करता था और शाम के समय सारे पैसों की शराब पी जाया करता था। बलबीर सिंह एक बहुत ही शराबी व्यक्ति होता है। शराब की लत बहुत ज़्यादा होती है। बलबीर सिंह के परिवार में उसकी पत्नी होती है जिसका नाम कोमल होता है। कोमल दिखने में खूबसूरत व जवान महिला होती है। कोमल होती है, वह घर में कपड़े सिलने का काम किया करती थी और इनसे पैसे कमा कर अपना घर का गुजारा चलाया करती थी। बलबीर सिंह के परिवार में उसकी एक बहन भी होती है जिसका नाम पूनम होता है। पूनम 11वीं क्लास की पढ़ाई क्या करती थी। पूनम लिखाई पढ़ाई में बहुत ही होशियार व तेज होती है। पूनम अब जवान और बड़ी हो रही थी और पूनम के भाई बलबीर सिंह को पूनम की जरा भी चिंता नहीं होती है। पूनम की भाभी कोमल अक्सर बलबीर को कहा करती थी कि तुम्हारी बहन पूनम अब जवान हो रही है, बड़ी हो रही है, आगे चलकर हम दोनों और इसकी मिलकर अच्छे खासे परिवार में, भले परिवार में इसकी शादी कर देंगे और तुम ये शराब पीना भी छोड़ दो। परंतु जो बलबीर होता है वह उसकी बातों को अनसुना कर देता है। जो अपनी पत्नी की बात होती है उनको एक कान से सुनता है और दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। ऐसे कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक दिन सुबह के 10 बजे के आसपास का टाइम होता है। बलबीर सिंह शराब के नशे में धुत होकर दीपक के खेतों में कामकाज करने के लिए चला जाता है, लेकिन खेत में जाने के बाद उसको गहरा नशा हो जाता है। बलबीर सिंह खेत में जाने के बाद सो जाता है। उसी समय गांव का जमींदार दीपक खेत में आता है। दीपक देखता है बलबीर सिंह घोड़े बेच के सो रहा है। बलबीर सिंह को उसी समय जगाया जाता है। दीपक कुमार बलबीर को कहता है कि तुम्हें मेरे खेत में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कहीं और अपना काम धंधा ढूंढ लो। इसी तरह से बलबीर सिंह को नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। बलबीर सिंह कई दिनों तक गांव में किसी दूसरे काम की तलाश में फिरता था, लेकिन बलबीर सिंह को कोई काम नहीं मिला। थक हार कर बलबीर सिंह घर पे बैठ जाता है। इसके बाद एक दिन बलबीर सिंह अपनी पत्नी कोमल को कहता है कि गांव में एक दूसरा साहूकार है। साहूकार का नाम नरेंद्र सिंह है, तुम्हारा अच्छा खासा दोस्त है और उसके पास चले जाओ और किसी काम धंधे के लिए ये उससे पूछ लो। ओ कोमल, हमारे गांव में कोई ऑटो रिक्शा वाला नहीं है और मैं ऑटो रिक्शा खरीदना चाहता हूँ। बलबीर सिंह अपनी पत्नी को ये बात कहता है, परंतु कोमल कहती है कि ऑटो लेने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत रहती है और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कोमल अपने पति को कहती है कि तुम्हारे दोस्त नरेंद्र के पास चले जाओ और उससे कुछ ब्याज में पैसे उधारी ले लो और उससे ऑटो रिक्शा खरीद लो। अब बलबीर सिंह अपनी पत्नी की बात सुनता है और सोचने लग जाता है कि मैं ऑटो रिक्शा खरीद के अच्छी खासी कमाई कर लूँगा। हाँ, और उससे फिर बलबीर सिंह होता है, वह सोचता है कि मैं नरेंद्र के उधार के पैसे चुका दूँगा और वह फिर सोचने लगता है कि मैं अब उसके पास चला जाऊँ। फिर जो नरेंद्र होता है उसके पास 12 एकड़ ज़मीन होती है, पैसों की कोई कमी नहीं होती। नरेंद्र एक अयाश किस्म का व्यक्ति होता है। रात के समय महिलाओं को अपने घर पे बुलाया करता था, उनके साथ रंगीन किया करता था, लेकिन बलबीर सिंह अपने नरेंद्र की इन बातों के बारे में कुछ नहीं जानता था। बलबीर सिंह जैसे ही नरेंद्र के पास पहुंचता है, नरेंद्र को कहने लगता है, नरेंद्र, मुझे लाखों रुपए की सख्त ज़रूरत है क्योंकि मेरे को एक ऑटो रिक्शा खरीदना है और मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। नरेंद्र कहने लगता है कि तुम्हें मैं लाखों रुपए दे सकता हूँ और परंतु मैं तुमसे ब्याज के में पैसे लूँगा। हाँ, फिर कहता है कि ये नरेंद्र बलबीर से कहता है कि दोस्त, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे हर लिए पैसे दे दूँगा और परंतु तुम मेरे को ये पैसे किस्तों में लौटा देना। जैसे ही नरेंद्र अपने दोस्त को लाखों रुपए कर्ज में दे देता है, फिर बलबीर होता है वह लाखों रुपए की सहायता से ऑटो रिक्शा खरीद लेता है। बलबीर सिंह अब ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। बलबीर सिंह का यह काम धंधा अच्छा चल रहा होता था। ऑटो रिक्शा से अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी, लेकिन बलबीर सिंह के अंदर एक बड़ी गंदी आदत होती है शराब पीने की। वह शराब पिया करता था और बहुत ज़्यादा नशा भी किया करता था।
लेकिन इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। 10 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के 8 बजे के आसपास का टाइम होता है। बलबीर सिंह अपने ऑटो रिक्शा लेकर गांव के बस अड्डे पर पहुंच जाता है और थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद गांव की खूबसूरत महिला आ आ जो उनको देखता है, परंतु ये गांव की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत महिला होती है जिसका नाम आरती होता है। आरती उसके ऑटो के पास आती है और बलबीर के साथ आरती नज़रें मिलाती है। तब बलबीर से पूछती है कि मुझे शहर जाना है। तब बलबीर आरती की खूबसूरती और जवानी को देखकर उस अपनी नीयत खराब कर लेता है। पर बलबीर सिंह अपने मन में सोचने लगता है कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत महिला आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। यह महिला जैसे तैसे करके हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन आरती होती है वह कुछ कम नहीं होती है। आरती एक ऐसी महिला होती है जो गांव के मर्दों के साथ रातें रंगीन कर चुकी होती है। उनसे पैसे भी हैट लिया करती थी। अब आरती होती है बलबीर सिंह ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है और बलबीर सिंह को कहती है कि आप मुझे शहर में छोड़ दो, मुझे कुछ सामान खरीद कर लाना है। तभी बलबीर सिंह कहने लगता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शहर में लेकर चला जाऊंगा। और इसके बाद बलबीर सिंह अपना ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। इसके बाद बलबीर सिंह उस महिला को आरती को कहने लगता है कि आरती तुम्हारा पति तो गुजर चुका है तुम्हारे घर का गुजारा कैसे चलता। आरती उसी समय कहने लगती है कि गांव के बड़े बड़े जमींदार हैं जो मुझे अच्छे खासे पैसे देते हैं, लेकिन रात के समय मैं उनसे सारे जमींदारों के साथ अपना वक्त गुजारती हूँ, उसी से मेरे घर का गुजारा चलता है। बलबीर सिंह ये बात सुनता है तो अपने मन में सोचने लगता है काश इस महिला के साथ मैं भी रात गुजार दूं। उसी समय बलबीर सिंह कहने लगता है देखो आरती, मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ। आरती देवी यह काम आप मेरे साथ भी करो। आरती देवी कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो आज रात मेरे को 5,000 रुपये दे देना और मेरे साथ मेरे घर पे आ जाना। बलबीर जैसे ही ये बात सुनता है तो बलबीर अपने मन में सोचने लगता है कि इतने पैसे तो मैं इस महिला को दे सकता हूँ। इसी तरीके से आज के समय बलबीर सिंह इस महिला आरती देवी को शहर में छोड़ देता है। आरती देवी शहर में खरीदारी करती है और खरीदारी करने के बाद बलबीर सिंह इस महिला आरती देवी को लेकर वापस गांव में भी आ जाता। आरती देवी जब अब इसको कुछ पैसे देने लग जाती है तो उसी समय बलबीर सिंह मना कर देता है। बलबीर सिंह कहने लगता है कि आज रात 10 बजे के आसपास मैं आपके घर आ जाऊंगा, फिर अपना किराया वसूल कर लूँगा। तुम्हारे लिए मैं 5,000 रुपये लेकर भी आ जाऊंगा। इसी तरीके से दोनों की योजनाएं बन जाती हैं। आखिरकार रात के 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। बलबीर सिंह अपना ऑटो रिक्शा लेके घर पे आ जाता है और बलबीर सिंह अपनी पत्नी कोमल से कहता है कोमल, आज मैं शराब पीकर नहीं आया हूँ, मुझे जल्दी खाना दो और मैं खाना खाने के बाद किसी दोस्त के पास जाना चाहता हूँ। मैं रात को बहुत ही लेट घर आऊँगा। तब कोमल अपने पति को खाना देती है और खाना खाने के बाद बलबीर रात के करीबन 9:30 बजे के आसपास उस दूसरी महिला आरती के घर चला जाता। आरती का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। आरती हंसते मुस्कुराते दरवाज़ा खोलती है, बलबीर को अपने घर में अंदर बुला लेती है और बलबीर से 5,000 रुपये ले लेती है और 5,000 रुपये कहती है कि 5,000 रुपये मुझे दो और अपना काम ख़त्म करो और मेरे घर से बाहर निकलो। अब आरती की ये बात सुन के बलबीर बड़ा खुश होता है और बलबीर फिर आरती होती है वह बलबीर को अपने बेडरूम में ले जाती है और उन दोनों वो मिलके अपनी रजामंदी से गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। दोनों मिलके अपनी अपनी ज़रूरतों को अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। ये दोनों अपनी रजामंदी से गलत रिश्ते को काफ़ी देर तक अंजाम देते हैं। जैसे ही दोनों की पूरी इच्छाएं पूरी हो जाती है, आरती बलबीर से कहने लगती देखो अगर तुम मेरे साथ हर रात गुजारना चाहते हो तो हर रोज़ मुझे 5,000 रुपये देना पड़ेंगे। बलबीर सिंह कहने लगता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ बेचने के लिए तैयार हूँ। इसी तरीके से अब बलबीर सिंह इस महिला आरती देवी की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। आरती देवी और बलबीर सिंह की ये प्रेम कहानी आगे मिल के कई बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली होती है। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती 25 मई 2026 का दिन होता है। रात के करीब 10:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। बलबीर सिंह शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पे आता है और घर का दरवाज़ा खटखटाता है। उसी समय जो दरवाज़ा खोला जाता है और
देखता है कि बलबीर सिंह होता है उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी होती है, परंतु उसकी पत्नी कोमल होती है, वह बलबीर को पूछने लगती है, ये सोने की अंगूठी तुम कहाँ से लाए हो। परंतु बलबीर सिंह कुछ नहीं कहता और फटाफट अपने घर पे खाना खाता है और खाना खाने के बाद तुरंत सीधा आरती के घर चला जाता है। आरती के घर पे जाने के बाद आरती का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। आरती अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि शराब के नशे में बलबीर सामने खड़ा है। बलबीर के हाथ में एक सोने की अंगूठी है। सोने की अंगूठी को देख के आरती बड़ी खुश होती है और बलबीर को हाथ पकड़ के घर के अंदर ले लेती है और घर के अंदर ले जाने के बाद बलबीर होता है सोने की अंगूठी आरती को दे देता है और आरती उस सोने की अंगूठी को लेके बड़ी खुश होती है और दोनों रजामंदी से कई बार रातें रंगीन कर चुके होते हैं। ऐसे ही आरती और जो बलबीर होते हैं वह कई बार अपनी रातें रंगीन कर चुके होते हैं, परंतु जो वो बलबीर की पत्नी कोमल होती है वह और जो बलबीर की छोटी बहन पूनम होती है वह अपने भाई की इस करतूतों के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानती हैं और फिर जो बलबीर होता है वह कुछ दिनों तक ऐसे ही करता है, परंतु फिर बलबीर का ऑटो रिक्शा कम चलने लगता है। कम चलने के बाद और वह घर में अपनी बहन और अपनी पत्नी के कुछ गहने चुरा के उस आरती देवी को देने लग जाता है। फिर वह बलबीर की पत्नी होती है कोमल इन सब के बारे में कुछ परेशान हो जाती है। तब वह देखती है कि घर में ऐसा क्या हो जाता है जो वो ऐसे चोरियां होनी शुरू हो जाती है, परंतु वह बलबीर को कुछ नहीं कहती। परंतु जो कोमल होती है उसको अपने पति बलबीर पे थोड़ा शक हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 10 जून 2026 का दिन होता है। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का टाइम होता है। बलबीर अपने घर के अंदर बैठा होता है। बलबीर अपनी पत्नी बलबीर की पत्नी कोमल अपनी सिलाई कढ़ाई का काम कर रही होती है। बलबीर की बहन पूनम भी अपने घर के कामकाज में व्यस्त थी। तब दरवाजे पे दस्तक दी जाती है। बलबीर अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो सामने देखता है कि उसका दोस्त नरेंद्र खड़ा होता है। नरेंद्र को घर के अंदर प्रवेश हो जाता है। नरेंद्र की नज़रें बलबीर की पत्नी कोमल की खूबसूरती और जवानी पे पड़ती है तो नरेंद्र की नीयत में कमी आ जाती है। नरेंद्र सोचने लगता है कि बलबीर तो एक शराबी आदमी है, इसकी पत्नी कोमल बहुत ही खूबसूरत महिला है, क्यों ना इसको हासिल किया जाए। ऐसे ऐसे ख्याल नरेंद्र के मन में चलता है, परंतु बलबीर ने लाखों रुपए नरेंद्र से उधार में ले रखे थे, परंतु बलबीर होता है वो लाखों रुपए उसे कर्जे में डूब चुका होता है और नरेंद्र और बलबीर को पैसे कहाँ से देगा, क्योंकि वो तो अपनी आरती को सब कुछ लुटा दिया होता है। अगर नरेंद्र कहता है कि अगर तुम्हें मुझे पैसे दो और मैं अपना पैसे लेने आया हूँ, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा। नरेंद्र की ये बातें सुन के बलबीर कहने लगता है और बलबीर काफ़ी डर भी जाता है कि नरेंद्र तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, मैं तुमसे तुम्हारे पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। परंतु दोनों बैठ के बातचीत करते हैं। इसके बाद बलबीर सिंह अपने दोस्त नरेंद्र को बाहर खेतों की तरफ ले जाता है। खेतों की तरफ ले जाने के बाद दोनों दोस्त बैठ के बातचीत करना शुरू कर देते हैं। नरेंद्र बलबीर से कहता है कि बलबीर तुम्हारे लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें लाखों रुपए लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है और परंतु मैं तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी। बलबीर पूछने लगता है कि ऐसी कौन सी शर्त है। नरेंद्र कहने लगता है कि तुम्हारे घर पे तुम्हारी खूबसूरत पत्नी कोमल होती है, उसको आज रात मेरे घर पे भेज देना, तुम्हारे लाखों रुपए माफ़ हो जाएंगे और ऊपर से मैं तुम्हें 1 लाख रुपए और दूंगा, हाँ, और पीने के लिए एक शराब की बोतल दूंगा। बलबीर सिंह यह बात सुनता है, बलबीर सिंह का माथा ठनक जाता है और बलबीर की आत्मा मर जाती है। बलबीर सिंह कहने लगता है अगर तुम मुझे 1 लाख रुपए देने के लिए और तैयार हो तो हर रोज़ बस 1 बोतल तुम मेरे को शराब देने के लिए हो तो मैं आज रात मेरी पत्नी को भेज दूंगा। परंतु आज रात करीब 10:30 बजे के आसपास बलबीर अपनी पत्नी कोमल होती है उसको कहता है कि तुम्हें नरेंद्र के घर पे जाना पड़ेगा। परंतु बलबीर की ये बात सुन के कोमल देवी ही गुस्सा हो जाती है और कोमल देवी सोचने लग जाती है कि ये ऐसी क्या बात कर रहा है। परंतु बलबीर और जो दोनों दोस्त होते हैं, नरेंद्र और बलबीर जो दोनों दोस्त होते हैं, वो आपस में ठेके पे जाते हैं और ठेके पे जाने के बाद शराब पीते हैं और शराब के नशे में
अब बहुत ज़्यादा गहरा नशा हो जाता दोनों को। अब बलबीर सिंह नरेंद्र को कहने लगता, नरेंद्र अब मैं अपने घर जाता हूँ, मुझे अपनी पत्नी से और भी ज़्यादा समझाना है, क्योंकि वो आज रात तुम्हारे घर पे आने के लिए तैयार नहीं है। शराब के नशे में बलबीर फिर उसको दूत होकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी कोमल को सारी बातें बताता है, पर कोमल होती है वह एकांत कमरे में बैठकर सोचने लगती है, अब देखो तुम और नरेंद्र के घर जाना है और वो हमें लाखों रुपए और देने वाला है। नरेंद्र लाखों रुपए ये भी हमारे माफ़ कर देगा। ये बातें जब कोमल सुनती है तो कोमल साफ साफ मना कर देती है। उसके बाद बलबीर सिंह अपनी पत्नी कोमल को कहने लगता है कि ऐसा नहीं किया जाता तो मैं जेल में बंद हो जाऊंगा, फिर हमारा जीवन खराब हो जाएगा। कोमल देवी मजबूर हो जाती है। जैसे ही बलबीर सिंह अपनी पत्नी कोमल को मनाने में कामयाब हो जाता है और रात के करीब 9 बजे के आसपास बलबीर की पत्नी कोमल पूरे परिवार को खाना तैयार करती है और खाना मिलजुल कर खाते हैं। कोमल जो ननद पूनम को भी खाना खिलाती है और कमरे में जाकर लेट जाती है। लेकिन आज के समय में बलबीर सिंह और बलबीर सिंह की पत्नी कोमल होती, उसको नींद नहीं आती। रात के करीबन 10:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। बलबीर सिंह देखता है कि उसकी बहन पूनम गहरी नींद में सो चुकी है और सोने के बाद नरेंद्र के घर पे कोमल को वो भेज देता है और नरेंद्र का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि बलबीर सिंह और उसकी पत्नी कोमल दोनों घर के बाहर खड़े होते हैं। बलबीर सिंह की पत्नी कोमल को देख के नरेंद्र खुश होता है। नरेंद्र उसी समय कहता है कि बलबीर तुम घर के बाहर ही खड़े रहो, तुम घर के अंदर नहीं आना। और इसके बाद नरेंद्र होता है वह बलबीर सिंह की पत्नी कोमल को घर के अंदर ले जाता है और फिर कमरे के अंदर ले जाने के बाद उसको रजामंदी से गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। नरेंद्र और कोमल के बीच तब तक गलत रिश्ते कायम होते हैं तब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। इसके बाद जो नरेंद्र होता है वो कोमल को कहता है, कोमल अब तो जब भी मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे पति को हवालात में बंद कर दूंगा। कोमल इन सारी बातों को सुनकर डर जाती है। कोमल कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जब भी तुम मुझे बुलाओगे तो यह पर आ जाया करूँगी। इसी तरीके से नरेंद्र का काम खत्म हो जाता है। कोमल देवी घर से बाहर निकलती है और बलबीर सिंह को कहती है कि तुम अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चले जाओ और इसके बाद जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा इसी तरीके से मेरे घर पे आ जाना। नरेंद्र ने बलबीर सिंह की पत्नी के साथ रात गुजार ली थी, लेकिन आगे नरेंद्र होता है बलबीर सिंह के पूरे परिवार के साथ क्या करने वाला होता है इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होता है। पत्नी कोमल देवी कुछ नहीं जानती थी कि नरेंद्र अब उसके परिवार के साथ क्या करने वाला होता है। ऐसे ही कुछ दिन का वक्त गुजर जाता है और वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आती है। 22 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के करीब 10 बजे का टाइम होता है और बलबीर सिंह अपने घर पे नहीं होता है। बलबीर सिंह अपने दोस्त के साथ बैठकर शराब पी रहा था। उसी समय नरेंद्र मोटरसाइकिल लेके बलबीर के घर पे आता है। नरेंद्र सिंह बलबीर सिंह के घर का दरवाज़ा खटखटाता है और बलबीर सिंह की छोटी बहन पूनम दरवाज़ा खोलती। पूनम देखती कि सामने नरेंद्र सिंह खड़ा था। नरेंद्र की नज़रें पूनम पे पड़ती है तो पूनम की खूबसूरती व जवानी को देख के बलबीर सिंह की नीयत खराब हो जाती है। नरेंद्र सिंह सोचने लगता है कि बलबीर की छोटी बहन तो बहुत ही खूबसूरत व जवान है और पूनम के साथ भी कुछ रातें रंगीन की जाए। ये बातें सोचकर नरेंद्र सिंह होता है वह बलबीर को कहता है कि इसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। फिर जो नरेंद्र होता है वह बलबीर सिंह के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए और देने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम्हें मेरी एक बात और माननी पड़ेगी, क्योंकि आज रात तुम्हें अपनी बहन को मेरे घर पे भेजना पड़ेगा। ये बात सुन के बलबीर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर कहता है कि मेरी बहन अभी कुंवारी है, अभी बहुत छोटी है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। परंतु फिर वह नरेंद्र होता है वह बलबीर को पुलिस थाने और जेल की धमकियाँ देने लग जाता है। फिर जो नरेंद्र होता है वह बलबीर सिंह को कहता है कि मैं तुम्हें बदले में 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ और इसके बाद तुम्हें 2 बोतलें हर रोज़ शराब की दूंगा। ये बात सुन के बलबीर सिंह की आत्मा मर जाती है और वह अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं सोचता। कहता है कि आज रात
मैं अपनी बहन को कैसे भी करके तुम्हारे पास ले आता हूँ। फिर बलबीर सिंह नरेंद्र से कुछ पैसे लेता है और सीधे मेडिकल स्टोर पे जाता है। मेडिकल स्टोर पे जाने के बाद कुछ नशीली दवाई लेता है और नशीली दवाई लेने के बाद वह रात के समय में खाना में वह नशीली दवाई मिला देता है। जैसे उसकी बहन पूनम खाना खाती है तो वह थोड़ी बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में जो बलबीर सिंह होता है वह अपनी बहन पूनम को लेके नरेंद्र के घर पे चला जाता है और नरेंद्र को अपनी बहन नरेंद्र के कहता है कि ये मेरी बहन लो और मुझे 2 लाख रुपए दे दो। इसके बाद जो बलबीर होता है वह घर से बाहर रहता है और जो नरेंद्र होता है वह बलबीर की बहन पूनम के साथ कुछ रातें रंगीन करने लग जाता है और रातें रंगीन करने के बाद बलबीर पूनम को बाहर निकाल देता है। बलबीर अपनी बहन को लेके घर वापस आ जाता है, परंतु जो पूनम होती है वो बेहोशी की हालत में रहती है। उसको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता है और ज़्यादा वह कुछ समझ में नहीं आती, उसको पता नहीं चल पाता। जैसे ही अगला दिन होता है वह अपने आप को कमज़ोर महसूस करती है। पूनम सोचने लगती है कि रात को मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, परंतु जैसे ही अगला दिन होता है तो पूनम के खाने में नशे की दवाई मिलाई जाती है, परंतु पूनम खाना नहीं खाती। इसके बाद बलबीर होता है वह अपनी बहन पूनम को और लेके नरेंद्र के घर पे जाता है। नरेंद्र के घर पे जाने के बाद पूनम को सब कुछ पता चल जाता है। पता चलने के बाद पूनम सीधे घर पे वापस आती है और एक तलवार उठाती, तलवार लेके सीधे अपने भाई के गर्दन पे तलवार रखती है और तलवार रखने के बाद वह अपने भाई की तलवार से गर्दन काट देती है। फिर वह कटी हुई गर्दन पुलिस के सामने रख देती है और पुलिस बलबीर के शव को अपने हिरासत में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद जो पूनम होती है वह नरेंद्र के बारे में भी पुलिस को बताती है। फिर पुलिस होती फिर नरेंद्र को गिरफ्तार कर लेती। तो दोस्तों आगे भविष्य ही तय करेगा कि जज साहब और कोर्ट पूनम को क्या सज़ा सुनाएगा। दोस्तों ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं किसी के दिल को आहत करना। फिर दोस्तों मिलते हैं एक और नई घटना के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। राधे राधे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।